नमस्कार, मैं विक्रम धोदलिया आपके साथ में। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। ज्योतिष एक प्राचीन विधा है जो ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति और गति के आधार पर व्यक्ति के जीवन, स्वभाव और भविष्य की जानकारी देता है। ज्योतिष क्या है, ये कैसे काम करता है, आइए जानते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर शिवराज शेखावत जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समय निकाल के हमारे यहाँ पर पधारें। हरिओम सभी को। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि ज्योतिष विद्या है वो कैसे काम करता है। देखिए, ज्योतिष विद्या एक तो सबके साथ रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए काम कर रही है, मेरे लिए नहीं कर रही। सबके साथ काम करती है और ये आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि हम ज्योतिष का सहारा लेके जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं उनको समझ के उनमें हमें किस तरीके से स्वभाव रखना है, किस तरीके से आगे जाना है और उनको कैसे डील करना है, ये आप ज्योतिष समझ सकते हो कि ये ज्योतिष ही वो चीज़ है जो आपको ये बताती है। और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ये समझाती है कि आने वाला जो समय है उसको आप कैसे डील कर सकते हो। जो खराब समय जिसे बोलते हैं, अच्छा समय भी आप जान सकते हो। तो अगर मैं मोटा मोटी पूछूं तो आपको कि कितने परसेंटेज काम करता है ज्योतिष? 100% काम करता है, जितना मैंने देखा 100% काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आए, आपने समझा, लेकिन आपने वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, स्टेप्स बताई, आपने वो ध्यान ही नहीं दिया तो वो आपको नहीं काम करेगा। मैं आपको रेमेडी अगर बताती हूँ, मैं आपकी कुंडली देखती हूँ और सब चीज़ें आपको उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग करती हूँ और आप उन पे स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आपको रिजल्ट जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग मिलते हैं। काम करता है। जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं वो तय है। जिस दिन आप पैदा हुए, आपके जीवन में आप स्टेप बाय स्टेप कैसे जाओगे वो सारा तय है। लेकिन वो अब हर चीज़ तो अच्छी नहीं होगी ना जीवन में। बुरे फेजेस भी आते हैं तो बुरे भी फिक्स हैं। लेकिन बुरा क्या होता है ना, अचानक से बुरा आ गया और आप उस वक्त कैसी स्थिति में कैसा व्यवहार करोगे वो नहीं पता। तो वो चीज़ों को जानने के लिए कि आपको धक्का ना लगे जब आपका बुरा समय आ रहा है। अच्छा समय तो आपने एंजॉय कर लिया, बुरा समय जब आ रहा है तो धक्का ना लगे। तो उसके लिए ज्योतिष है कि आप ज्योतिष की जानकारी रखें, अपने पर्टिकुलर लग्न चार्ट की जानकारी रखें और अपने ग्रह नक्षत्र को जानें। तो बच्चा जब पैदा होता है तभी ज्योतिष के साथ में काम करना स्टार्ट कर देता है? हाँ, मैंने पहले भी बताया है, बच्चा जब पैदा होता है प्लेसेंटा से अलग होता है तब उसके कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। शनि कर्म है तो तब उसके कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। पेट में तो वो बच्चे माँ की एक्टिविटी से ही वर्क कर रहा है तो उसका कर्म नहीं इतना बंधन होता है। जब बाहर आता है तब कर्म बंधन उसका स्टार्ट होता है। जब उसका प्लेसेंटा कटा, वो टाइम नोट कर लो, वो टाइम नोट करा, ब्रह्मांड में जो भी ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं वो आपके बच्चे का लग्न चार्ट बन गया उस हिसाब से। ग्रह नक्षत्र, ऑफिस का नक्षत्र, कुंडली का, ये कैसे डिफाइन होता है? जैसे आपने जब जन्म लिया था ना, तब आज की तारीख में जो देश में हालात चल रहे हैं तो वो ग्रह नक्षत्रों से ही चल रहे हैं। 12 राशियाँ बताइए, ठीक है, 12 राशियाँ बताइए जिसमें जल तत्व राशि है, अग्नि तत्व राशि है, आपके आकाश तत्व है, वायु तत्व है। अब जो ग्रह भी जो बताए हैं उनके भी तत्व हैं, वो भी वायु तत्व भी हैं, जल तत्व भी हैं। जब ये जन्म के समय ज़रूरी नहीं है जल तत्व की राशि है उसमें जल तत्व का ही ग्रह बैठेगा। आज शनि मीन राशि में है तो मीन राशि जल तत्व की राशि है तो ज़रूरी नहीं है ना मीन राशि में शनि बैठे तो वो हर किसी पे कैसे प्रभाव दे। तो जो बच्चे आज जो पैदा हो रहे हैं उनका वही लग्न बनेगा कि शनि मीन राशि में है, सूर्य इस राशि में चल रहे हैं, मेष में चल रहे हैं, मंगल कर्क राशि में चल रहे हैं, तो वो लग्न बन जाएगा। लग्न बनता है समय, कौन से समय, 9 बजे पैदा हुए तो आपका ये लग्न बनेगा, आप 11 बजे पैदा हुए तो आपका ये लग्न, 12 बजे आपका धनु बनेगा और उसके आगे आपका सिंह बनेगा, फिर आपका ये ऐसे चलता है। तो जिसको इसकी जानकारी नहीं है, हाँ, बहुत सारे लोग पंडितों के पास में जाते हैं पूछने के लिए कि भी हाथ दिखा रहा हूँ, मैं कुंडली दिखा रहा हूँ, मुझे आप अपने बारे में बताइए। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जो समझ में नहीं आती है लोगों को। अब जैसे आप मुझे बोलो कि आपका राहु ये कर रहा है, शनि ये कर रहा है, तो मैं इसको कैसे समझूं? ज्योतिष दो है, देखो, फलित और गणित। तो गणित ज्योतिष के पास आम आदमी को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। गणित हम कर रहे हैं ना, वो गणित ही है। और आजकल जैसे ऐप आ गए वो गणित करके दे देता है आपको। ज्योतिष आपको कहाँ ज़रूरत पड़ती है? फलित, फल लेने की ना, कि क्या होने वाला। आप गणित थोड़ी सीखोगे मुझसे ज्योतिष की कि भाई मेरे को सिखाओ, लग्न चार्ट सिखाओ, इसमें कहाँ क्या बैठे। आपको तो फलित से मतलब है, फल क्या मिलेगा। तो दो है, गणित और फलित। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो फलित पे होना चाहिए। और ये धातु जो पहनते हैं, ये जो आप ये बोल रहे हैं रत्न, हाँ, ये पर्टिकुलर रत्न पर्टिकुलर ग्रहों के होते हैं। तो जैसे कुंडली में कुछ ग्रह होते हैं जो नीच के होते हैं। नीच के मतलब कुछ राशियां होती है
उनमें अगर वो ग्रह बैठ जाए तो वो नीच के होते हैं, मतलब आपके लिए अच्छा काम नहीं करेंगे। सपोज आपकी कुंडली में अगर शनि 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बैठ गए हैं तो शनि नीच के हैं, तो शनि आपके लिए अच्छा काम नहीं करेंगे, आपके दुश्मन हैं। अब अगर आप दुश्मन को हथियार दोगे, हथियार मतलब रत्न पहना दोगे नीलम, तो वो नीलम क्या हुआ, बंदूक दे दिया आपने तो उसको, अब तो वो आपको बहुत ज़्यादा गति से आपको हार्म करेगा। तो कभी भी नीच ग्रह का लग्न वो रत्न नहीं पहने, ये है। एक चीज़ और मुझे जाननी है कि जैसे कुंडली दिखाई हमने किसी को, कुंडली में पता चला कि आप तो मांगलिक हो जी। और उसमें ये बोलते हैं कि आपकी मांगलिक उतारने के लिए ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये मुझे बताइए आप। मांगलिक दोष होता है, मंगल का दोष होता है जो शादी के वक्त ही काम आता है। ये सिर्फ शादी जब आप कर रहे हो तभी ज़रूरत पड़ती है। इस मंगल कहाँ बैठा आपके लग्न चार्ट में, मंगल की पोजीशन से मांगलिक दोष देखा जाता है और वो सिर्फ शादी के समय देखा जाता है, बाकी जीवन में वो कहीं अफेक्ट नहीं करता है। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि पीपल के साथ पहले शादी कराओ या फिर आकड़ के साथ पहले शादी कराओ, ये क्या है? वो ये है, जैसे सपोज कोई लड़की मांगलिक है, अब मंगल दोष क्या देता है, अगर स्पाउस को प्रॉब्लम देता है शादी से पहले, शादी करने जा रहे हैं तो हो सकता है उसके हस्बैंड पे कोई खतरा आने वाला हो, मंगल दोष हस्बैंड पे कोई खतरा करने वाले हो, तो उसकी शादी करा दी जाती है पीपल से। तो पहला हस्बैंड वो हो गया, तो फिर उसके बाद उसने शादी कर ली इंसान से, तो वो दूसरा हस्बैंड हो गया, तो मंगल दोष तो पहले ही खत्म हो गया ना। मंगल या तो डिवोर्स करा देता है अगर मांगलिक दोष में है, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, या हस्बैंड बीमार रहता है, या हस्बैंड की जान पे आ जाती है। वो डिसाइड करेगा लड़का लड़की की कुंडली में और ग्रह नक्षत्र कैसे काम कर रहे हैं कि आपको रिजल्ट कौन सा मिलना है, पर ये रिजल्ट मिलते हैं मंगल दोष के, तो इसलिए शादी करा दी जाती है पेड़ से। एक सपोज करो मेरे पास कोई ऑफिस है, ऑफिस में मैंने चेयर राइट साइड में लगा रखी है, पानी का यहाँ रख रखा है, या एंट्री में मैंने भगवान की मूर्तियाँ लगा रखी है, उसको भी लोग दोष मानते हैं, ये क्या है? ये वास्तु दोष है। ये वास्तु, इसमें आप वास्तु भी इन्वॉल्व कर देते हो, इसमें कुंडली नहीं आती, इसमें वास्तु भी आ जाता है। वास्तु जैसे दिशाओं पे चलता है ना, तो हर दिशा के देवता बताए हैं कि भाई यहाँ पे इस डिग्री पे ये एनर्जी है और इसके ये देवता हैं। ये शास्त्रों में बाकायदा पूरा है, वास्तु शास्त्र है ना, बाकायदा उसमें है, ऐसे मन से नहीं बता रही मैं आपको। एनर्जी होती है वहाँ पे देवता बताए हैं कि जैसे यहाँ कुबेर रहते हैं, जैसे ये कुबेर तो धन के देवता हैं। अब धन के देवता पे आप बाथरूम जाके बना दोगे तो वो कुबेर की एनर्जी तो डिस्टर्ब होएगी ना, तो आपको मनी में तो प्रॉब्लम होएगी ना। तो वो जो वास्तु जानता है वो आपको एडवाइस दे देता है कि आपने भगवान की मूर्ति यहाँ रख रखी है, यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ पे तो यम की दिशा है, या यहाँ पे ये है, तो वो ये चीज़ वास्तु काम करती है। क्या ये एजुकेशन फील्ड में भी काम करता है? ये हर फील्ड, जिंदगी के हर फील्ड में काम करता है, हर फील्ड में। आप एजुकेशन ले लो, आप अपना बिजनेस, आज हम यहाँ बैठे हैं यहाँ भी काम कर रहा है। ये राहु शनि बुध की एनर्जी है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। ऑफिसेज आपके शनि है, टेक्नोलॉजी है, ये बुध है। पॉडकास्ट आप जब करोगे तो वो राहु की एनर्जी आ जाएगा। तो ये हर चीज़ में काम करते हैं। जीवन का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये काम नहीं करते। अब मैं बाहर पैर भी रखूंगी ना तो वो मतलब ये बता सकते हैं आप आज क्या खाने वाले हो। चंद्रमा की पोजीशन पे मैं ये बता सकती हूँ आज आप रात को किसके साथ खाना खाओगे, दोस्तों में रहोगे या फिर घर पे रहोगे, घर पे खाओगे या बाहर खाओगे। ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद मैं ऑफिस का टूर कराऊंगा उसमें बताना कि हमारी चेयर कंप्यूटर कहाँ सही जगह लगा नहीं लगा है। और ये आप मुझे थोड़ा सा अपने शब्दों में ये बता दीजिए कि कुंडली का जो मिलन होता है, कुंडली जानकर जो चीज़ें बताई जाती है वो एक्चुअल में कितने % सही रहता है? मेनली आप पूछ रहे शादी का पूछ रहे हैं कि मेनली शादी का? मैं सबका ही पूछ रहा हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर ग्रहों के बारे में। हाँ देखिए, कुंडली वैसे काम करती है। जैसे आप आए मेरे पास, आपने मुझसे बोला कि ये मेरा काम, सपोज आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आपने मुझे बोला मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैं लूँगी, टाइम लूँगी, जहाँ आप जन्म ले हो वहाँ लूँगी। अब उस वक्त आपका एक लग्न चार्ट होता है। आजकल सब जानते हैं, आजकल ऑनलाइन इतने चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के, सब अपना लग्न चार्ट क्या होता है? ये कुंडली तो लग्न चार्ट, ये मेन आपका चार्ट होता है, आपका ब्लूप्रिंट है। ठीक है, जीवन का ब्लूप्रिंट है। जो मतलब एस्ट्रोलॉजर जो ज़्यादा जानकारी रखता है वो देखते ही लग्न चार्ट में आपको मोटा मोटा आपके जीवन को बता देगा, आपका व्यवहार बता देगा, आपकी जो ये आप काम करते हो ये बता देगा, स्वभाव, आपकी शादी कब होगी वो सब बता देगा, है ना। तो क्या पूछा था आपने, सवाल क्या था हमारा? मैंने ये पूछा कि मेरे पास में वो जो आप जो कह रहे हो लग्न चार्ट है, वो चार्ट है, उसमें तो 3 4 5 6 जो गोले बने होते हैं, किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है, मेरे पास तो खाली वही है। अब उससे मैं आपको दिखाता हूँ और वो अपनी जानकारी आपसे लेता हूँ, तो वो कैसे है? तो वो गणित है ना, हम गणित करते, गणित ही तो है। उसमें आपको जैसे सपोज आपके पंचम, लोगों आज डरते 5वें हाउस में राहु बैठा है, किसी के 5वें हाउस में राहु बैठा है। अब 5वां हाउस आपके पेट का है, ये हमको पता है, ये आपके पेट का है। तो
उसमें मोटा मोटा मैं आपको बोलूँगी आपकी और स्टडी का है, आपके लव अफेयर्स का है, ठीक है, आप जो काम कर रहे हो, जो स्टडी की है, वो कितना यूज़ आएगी उसका है, रिसर्च का है। तो अगर वहाँ राहु बैठा है तो राहु ज़रूरी नहीं है वहाँ बैठा हुआ अच्छा नहीं है। कहते हैं राहु अच्छा नहीं होता, राहु अच्छा नहीं है। मैं आपको मोटा मोटा आपको बता दूंगी कि आपको पेट से रिलेटेड कभी ये परेशानी आएगी, आपकी जो स्टडी है उसमें आपके विघ्न आएंगे, आपका ना अप्स एंड डाउन आएंगे, और आपके बच्चे जो होंगे वो जैसे लेडीज़ में होता है तो पहले बोलते हैं कि राहु बैठा होता है तो एक मिसकैरेज तो होता है आपका, ठीक है, ये बात बोलते हैं। आप किस फील्ड में रिसर्च करोगे, वो वहाँ पे राशि जो लिखी हुई है उसको देखा जाएगा। तो ये 5th हाउस मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। अब जैसे 7th हाउस में लोग डर जाते हैं कि शनि बैठा है तो क्या हमारी शादी नहीं होगी, 7वां हाउस स्पाउस का बोलते हैं, तो क्या हमारी शादी नहीं होगी। सपोज कोई मेरे पास आया, उसके शनि बैठा है तो शादी नहीं होगी, ये थोड़ी है। मैं उसकी और भी चीज़ें देखूंगी, उसका नवमांश देखूंगी, उस 7वें हाउस का मालिक कहाँ है वो देखूंगी, कब कैसे दृष्टि संबंध है, सब देख के मैं उसको बोलूँगी कि भाई शादी होगी, कौन से ईयर में होगी तो नहीं होगी, चलेगी तो चलेगी। वो एग्जैक्ट जो हम प्रेडिक्शन करेंगे वो आपसे फिट बैठेगा, फिर आपका विश्वास होगा कि हाँ ज्योतिष है, काम करती है, ये हमारे जीवन में हुआ है। मुझे ये बताइए आपको कितना समय हो गया इस फील्ड में काम करते मेरे को ऑलमोस्ट 2014 से मैं कर रही हूँ, 2014 से मैं कर रही हूँ। अभी तक कितने लोग होंगे जो कुंडली लेके आपके पास में आए होंगे कि मैम हमें बताइए? देखिए मैं ऑनलाइन तो अभी आई हूँ लास्ट 1.5 साल से, अदरवाइज मैं ऑफलाइन काम कर रही हूँ। तो काफ़ी लोग आते हैं डेली के, बहुत आते हैं, क्योंकि हम दुखी नहीं है तो हम ये नहीं बोलेंगे लोग दुखी नहीं है। दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं, जब दुखी होते हैं तब उनके पास एक ही सहारा होता है, कुंडली देख के हम पूछे कुछ सोल्यूशन ले। तो हर तीसरा इंसान आता है और दुखी है, आता है। कोई फीडबैक भी आता है कि मैं आपके पास में पूछ के गया और आपने गलत बताया मुझे? नहीं, फीडबैक गलत नहीं आते। फीडबैक जैसे 5 चीज़ें अगर मैंने किसी को बताई तो 100% 4 चीज़ें उसकी ज़िंदगी में वही होती है जो मैं बताती हूँ। एक अगर वो चीज़ नहीं हुई है तो वो हम उसे पहले ही बोल देते हैं, या तो आपने जो हमने बोला है आपने ये किया नहीं होगा, और चलो आपने ये किया भी है तो फिर कहीं ना कहीं आपके खुद के प्रेजेंट कर्म भी रहते हैं, पीछे के प्रेजेंट कर्म भी रहते हैं, तो वो भी रिजल्ट चेंज करते हैं। तो 5 अगर बातें बताइए, 4 तो आपको बैठेगी ही बैठेगी, कोई हार्डली एक बात होगी जो नहीं बैठेगी, वो भी आपके खुद के कर्म के कारण, हमारा उसमें कोई दोष नहीं होता। तो ज्योतिष में ये पूजा पाठ भी काम करता है क्या? पूजा पाठ पर्टिकुलर चीज़ों का होता है, जैसे काल सर्प दोष का विश्लेषण वैसे ज्योतिष में है नहीं, बताते नहीं है, लेकिन मैं ये आपका काल सर्प दोष वाला मैं डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। काल सर्प दोष हमारे वैदिक ज्योतिष में है नहीं, कोई इसका वो नहीं है कि काल सर्प दोष कोई चीज़ है। लेकिन राहु और केतु के बीच जब ग्रह आ जाते हैं तो उस कंडीशन को रिसर्च किया है, उस कंडीशन को काल सर्प दोष बोला है। तो ये रिसर्च में आया है कि इसको एक नाम दे दिया काल सर्प दोष, सर्प के मुंह में सारे वो ग्रह आ जाना। तो ये एक स्ट्रगल टाइप होता है। इसकी पूजा होती है, नासिक में होती है, और महादेव की पंडित जी कराते हैं, इसकी पूजा होती है। शनि की अगर आपकी शनि खराब है तो उसके मंत्रों की पूजा होती है। तो हाँ, ये एनर्जी तो देती है ना, आपको ऊर्जा तो देती है ना। आप किसी चीज़ को बैठ के ऊर्जा को वो कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो अपने मंत्रों से, तो वो आएगी तो सही ना, हमारी बॉडी में आएगी तो सही फ्रीक्वेंसी के तौर पे, तो वर्क तो आपके लिए करेगी। ये तो आप मानते ही हो ना, ये तो पड़ा ही एनर्जी है, सब कुछ एटम ही है दुनिया में, क्या है एनर्जी तो है। बिल्कुल। तो यही एनर्जी पे ही तो वर्क कर रहे हैं हम, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी कह दो, वास्तु कह दो, आप पामिस्ट्री कह दो, या जो भी नाम दो, वो एनर्जी पे तो वर्क हो रहा है सब। तो ये सारा मतलब एक ही कटोरी के चट्टे बट्टे जिसे बोल सकते हैं, ये सब एक ही फील्ड है, रिजल्ट आपको एक ही बताएगी। वास्तु से भी मैं रिजल्ट वही बताऊंगी, एस्ट्रोलॉजी से भी वही बताऊंगी, पामिस्ट्री वाला भी आपको वही रिजल्ट बताएगा, फेस रीडिंग वाला भी आपको वही रिजल्ट बताएगा, लेकिन तरीके अलग है, टूल अलग है। तो चंद्रमा का, सूर्य का, ये सब क्या इसमें ही है? हाँ, ये ग्रह बताए ना, 9 ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, बुध, बृहस्पति, मंगल और अपना शुक्र, राहु, केतु, ये छाया ग्रह बताए हैं। तो ये सारे एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, ये इन्हीं से तो चल रही है। अगर मैं गणित समझना चाहूँ इसमें कि जैसे मैं किसी के पास में गया तो किसी ने मेरे को बताया कि आपका राहु ऐसे और शनि ऐसे है और बुध ऐसे जी, तो इस चार्ट को मैं समझना चाहूँ कि कौन कैसे है और कितने % काम करते हैं, तो कैसे डिफाइन करोगे आप?
तो उसके लिए तो आपको फिर पूरा एस्ट्रोलॉजी समझना पड़ेगा। हमारी तरह 2014 से जैसे करते आए हैं वैसे आज 24 तक समझे हैं हम भी, एक दिन में तो नहीं समझोगे। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो डॉक्टर क्या वो ज्योतिष का डॉक्टर है या कौन सा डॉक्टर है? नहीं, ज्योतिष का डॉक्टर नहीं है, मैं डेंटल सर्जन भी हूँ और ज्योतिष में अपने ज्योतिष में कोई डॉक्टर डिग्री वैलिड है ही नहीं। अगर कोई लगाता भी है पीएचडी बोलते हैं हम पीएचडी कर रहे हैं, तो वो पीएचडी जो डिग्री है ही नहीं, वैलिड है ही नहीं। तो जो भी ज्योतिष डॉक्टर लगाते हैं वो फेक हैं। ज्योतिष कोई डॉक्टर नहीं लगा सकता, ये इंडिया में ही वैलिड नहीं है। बट अब कोई पूछने वाला नहीं है तो लगा लेते हैं। तो इसमें ये जो छोटी छोटी दुकानें खोल के मार्केट में बैठे हैं, हम हाथ देख के काम करते हैं, आपकी कुंडली देख के काम करते हैं, तो क्या ये लोग और आप लोग काम करने में इसमें फ़र्क है क्या? साथ में एक नहीं, जैसे? फ़र्क है। इनमें मेनली कुछ तो ये होते हैं, पंडित जी जो होते हैं इनकी फैमिली से भी होते हैं, जैसे इनकी लेगेसी होती है। इन लोगों का क्या पंचांग होता है, एक जैसे आज क्या तिथि है, आज क्या पंचांग है, कब, तो ये पंडित जी वगैरह इसकी जानकारी रखते हम भी हैं, लेकिन पंडित जी वगैरह इसी पे चलते हैं। तो वो जो फैमिली में देखते आए हैं तो उनको नॉलेज तो है ही, शनि क्या है, छोटा छोटा राहु क्या है, ये क्या है, तो वो होते हैं ये सब। लेकिन अगर आप प्रॉपरली स्टडी करते हो ना, टेक्निकली स्टडी करते हो कि भाई क्या है, इसको कैसे समझें, तो वो एस्ट्रोलॉजर होता है। वो कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो स्टडी करके, वो भी बन सकते हैं, मैं बनी गई हूँ, कोई भी बन सकता है। लेकिन पंडित जी को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, पंचांग लेके बैठते हैं अपना, तो उनको नॉलेज होती है। तो वो अब आम आदमी क्या बोलता है, जैसे कोई कंपाउंडर होता है तो कंपाउंडर को भी कई गाँव वाले बोलते हैं डॉक्टर है ना। बिल्कुल। तो उसी तरीके से अगर पंडित जी कर्मकांडी पंडित जी है और उनको एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं पता और उन्होंने बोल दिया कि शनि का मंत्र कराना, तो उनको भी लोग ज्योतिष बोल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, शेखावत है सरनेम आपका, तो आप इस फील्ड में कैसे आए? आपके घर में कोई पहले था ऐसा कुछ? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं था। इसमें मेरा इंटरेस्ट ही शुरू से, मैं ऐसे स्पिरिचुअल जो कंटेंट होते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, उनमें मेरा इंटरेस्ट था। तो 2014 में मैं एक हठ योगी से मिली थी शिव मंदिर में, तो वो कुछ चार्ट बना रहे थे, तो मैंने इंटरेस्ट लिया था ये क्या है। तो वो कहते हैं ना, जो चीज़ के लिए आप बने हो वहाँ खुद ही चले जाते हो, डेस्टिनी लेके जाती है। तो वो बोले, पहले तो उन्होंने मना किया, कुछ नहीं बताऊंगा, फिर मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे समझाया। तो जो ज्योतिष मुझे समझाई है वो उन्होंने ही समझाई है, रूट से उन्होंने ही समझाई है, लेकिन मैंने प्रोफेशनल लेवल पे भी इसकी स्टडीज़ की है और जो भी इसकी डिग्री जो भी है इंडिया में वैलिड तक, वो मैंने ली है। तो राजस्थान में राजपूत परिवार से तो एकमात्र आप ही होंगे? मेरे को तो अभी तक तो मैं ही मिली हूँ। यस। नहीं, तो इसका परिवार से, समाज से क्या फीडबैक आया आपको? देखिए, समाज से, परिवार तो ये है कि हाँ, मेरे जैसे हस्बैंड है, उन्होंने कभी मना नहीं किया आप क्या कर रहे हो। 2011 में मेरी शादी हो गई थी, तो कभी ये मना नहीं किया कि आप ये क्यों कर रहे हो। तो वो भगवान की कृपा रही है। और पेरेंट्स का ये था कि आपने डेंटिस्ट्री कर दी, चलो अब राजपूत फैमिली में तो शादी कर दें, शादी हो गई, सेटल हो गए, अच्छा लड़का मिल गया, बस आपका हो गया फ्यूचर। लेकिन वो चीज़ होती है ना, मैं बताती हूँ आपको, पैसा कब तक नहीं आता है आपके पास, जब तक जिस चीज़ के लिए आप बने हो ना, कुंडली में वो ग्रह एक आपकी एनर्जी शांत नहीं हो रही है कि आपको ये कर्म करना है, तब तक आप पैसा नहीं कमाते हो। तो डेंटिस्ट्री में मेरे को इतना अच्छा एक्सपोजर कभी मिला ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे को मिला ही नहीं। बट साथ के साथ मैं जब ये एस्ट्रोलॉजी करने लग गई, तो आप मानोगे नहीं, मतलब ये अट्रैक्ट होने लग गई एनर्जी इन चीज़ों की। तो पता लग गया कि हाँ, अब आप एक सही फील्ड पे हो, तो ये आप ही के लिए बना है। तो करोगे तो फिर जो चीज़ सही डायरेक्शन में करोगे तो पैसा भी आएगा। पैसे की चिंता करोगे तो पैसा नहीं आएगा। आप ये सोचोगे कि मेरे को जो जिस चीज़ के लिए दुनिया में मैं आई हूँ और वही करूँगी, तो अपने आप पैसा अट्रैक्ट करोगे। आपके पास कोई कुंडली लेके आए, उससे पहले क्या आप अपने बारे में घर से निकलते हो, ऑफिस जाते हो, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, तो क्या आप भी लोग भी या कुंडली देख के काम करते हो क्या? नहीं, एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली नहीं देखनी चाहिए। नहीं देखनी चाहिए। वो फिर क्या होता है, जैसे अब 7.5 तो हमें भी लगेगी, राहु तो हमें भी परेशान करेगा कहीं ना कहीं। हमारे ग्रह नक्षत्र 9 के 9 ग्रह नक्षत्र हमारे अच्छे थोड़ी हैं, कहीं ना कहीं तो जीवन में हमारे भी समस्या है। तो क्या होगा ना, मैं अपने में ही उलझी रहूँगी, अरे आज तो मेरे साथ ये होने वाला है, मैं काम क्या करूँगी। तो वो पहला ही रूल ये होता है कि एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली कभी नहीं देखेगा। तो आप क्या किसी और के पास जाते हो दिखाने के लिए? नहीं, मैं दिखाते नहीं। मैंने अपने, कहते हैं कर्म, हम एस्ट्रोलॉजी में भी ये कहते हैं, आप कर्म चेंज कर लोगे ना तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो हमने कर्म चेंज कर लिया, मतलब अब रिजल्ट मुझे अच्छा कब तक नहीं मिल रहा था, जब तक मैं अपनी पूरी एनर्जी डेंटिस्ट्री में लगा रही थी, बनी ही नहीं थी ना। अब मैंने अपना कर्म चेंज कर लिया कि हाँ भाई, यही मुझे करना है, इसी को समझना है, तो लाइफ अपने आप ठीक हो जाती है। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जब तक कि आप वैल्यूज़ पे चलो, सच बोलो, बस इतना ही बहुत है। शनि प्रधान ही बहुत है कि आप कर्म करते रहो।
आजकल मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि काला धागा, लाल धागा ये जो पहन के रखते जी हैं, जी। बहुत सारे लोगों एक साथ पिछले कुछ दिनों देखना स्टार्ट किया है। तो ये क्या है? धागा क्या ज्योतिष है? ज्योतिष के साथ जोड़ा गया है, ज्योतिष तो नहीं है, ये ज्योतिष नहीं है। अब धागे मैं भी देखती हूँ, तो पहले आपको ये समझना होगा लोग ने धागा क्यों पहन रखा है। जैसे कई मेरे को मिलते हैं, वो कहते हैं हमें नज़र लगती है तो हम धागा पहन लेते हैं, बट उसका कोई है नहीं। कोई कहते हैं हमने डोरा बनवा लिया किसी से तो डाल दिया, तो उसका कोई साइंटिफिक कोई भी प्रूफ है नहीं कि वो काम करेगा। लेकिन आपके इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ, धागा सोच समझ के ही पहने, राइट हैंड में स्पेशली। उसका मैं रीज़न बताती हूँ। यहाँ से अपने रेडियल आर्टरीज जो जाती हैं, ये मंगल, हम एस्ट्रोलॉजी में मंगल को ब्लड बोलते हैं, तो ब्लड ही जा रहा है ना, तो मंगल है। और काला जो कोई भी चीज़ है, धागा है, वो शनि होता है। तो कुंडली में भी अगर किसी के मंगल शनि की युति है तो वो एक बहुत डेंजरस युति है, बहुत संघर्षपूर्ण युति है, अच्छी युति नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे काला धागा पहन रहे हो तो मतलब आप शनि और मंगल को एक कर रहे हो जीवन में, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इससे मतलब रिजल्ट पॉजिटिव दे ये आप सोचोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव देगा। और जैसे कि अपन नगीनों वाली बातचीत कर रहे थे, धातु की बातचीत कर रहे थे, हाँ, ये जितनी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है, क्या वो नेगेटिव भी पैदा करता है? रत्न जो होते हैं, हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल रत्न होते हैं, जैसे नेगेटिव, बिल्कुल ये नेगेटिव ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर समझ से नहीं पहनोगे, रत्नों का क्या मेनली समझ है। जब तक मेरे को समझ नहीं है कि मैं आपको रत्न ये दूं या नहीं दूं, मैं आपको नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव आपको ज़्यादा हार्म कर देगा। इवन ये भी देखा गया है कि पुखराज जो होता है वो कहते हैं अच्छा स्टोन है। गुरु जो है वो अच्छा ग्रह है। गुरु ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा ग्रह है। गुरु अगर आपके लिए डेंजरस है तो आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। ऊपर से आप पुखराज पहन लोगे तो हो सकता है आगे जाते ही आपको ऐसा नुकसान हो जाए कि आपकी भरपाई ना हो। तो रत्न तो हमेशा अपनी कुंडली को देख के, जो ग्रह आपके फेवर में है, मतलब ना नीच का हो, ना छठे, आठवें, 12वें भाव का हो। आपको थोड़ा लग रहा होगा टेक्निकल वर्ड, लेकिन सुनने वालों को पता रहेगा छठा, आठवां, 12वां हाउस कौन सा। सब अपना लग्न चार्ट लेके चलते हैं। छठा, आठवां, 12वां हाउस, इसमें कोई ग्रह बैठा है उसका रत्न नहीं पहनना, इन हाउसेस का नहीं पहनना, नीच ग्रह नहीं पहनना है आपको। और ऑलमोस्ट आपको लग्न का, पंचम का और नवम का ही ग्रह वो रत्न ज़्यादा सूट करता है, वो भी ग्रहों को देख के कि कहाँ बैठे हैं। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं यहाँ पे। वो है ना, पंडित जी वर्क नहीं करते। अभी सब पंडित जी वो हो जाएंगे देखकर, लेकिन पंडित जी क्या करते हैं, शनि को अगर नीच का देखा है, छठे में देखा है, तो नीलम पहना देते हैं। भाई वो पहले ही है, उसके ऊपर कर्जे चढ़ा दोगे, उसके दुश्मन बढ़ जाएंगे, बीमारियाँ बढ़ जाएगी उसको। और ये तो आपने बता दिया कि नीलम पहन लो या कुछ और धातु पहन लो। अब हम मार्केट में जब धातु लाने जाते हैं तो हमें तो नहीं पता है कि वो धातु असली है, नकली है। रति का जो बताते हैं कि वो तो चलो हमने तोल कर लिया, रति तो आपके वेट के अनुसार बता देते हैं, लेकिन असली नकली का कैसे पता चले? असली नकली तो यही है कि आप अच्छे रत्न वाले को देखो, और वो देते हैं आपको सर्टिफिकेट कि भाई इस रत्ती का है और सर्टिफिकेट है। तो वो आप सस्ते के चक्कर में पड़ोगे तो नकली में फंसोगे। जब आप रत्न ले ही रहे हो, अब मुझे पता है कि मेरे लिए सपोज ये रूबी अच्छा है, मेरे को अच्छा से देख लिया, रूबी मेरे जीवन को अच्छा करेगा, और तो मैं सस्ते की तरफ जाऊंगी तो मुझे नकली भी मिल सकता है ना। और रत्नों की पहचान होती है, अलग अलग पहचान बताई गई है। रूबी की पहचान बताई गई है कि आप उसको लाइट डाल के देखो, तो वो ऐसे अलग अलग रत्नों की अलग अलग पहचान है। आज के समय में देश की दिशा और दशा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप ज्योतिष के अनुसार? देखिए, ज्योतिष के अनुसार जो अभी जो हुआ था, ये हुआ था, पहले ही बता दिया था मेरे काफ़ी सारे वीडियो। मीन राशि में 5 ग्रह आए थे और अभी पिशाच योग बना हुआ था। अब तो वो पिशाच योग हट रहा है क्योंकि राहु शनि दूर जा रहे हैं, तो पिशाच योग बना हुआ था, ये उसी का रिजल्ट है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी मंगल केतु की युति आ रही है। मैंने जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, सेकंड था, जापान में जो डेडलीस्ट एक प्लेन क्रैश हुआ था, वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, एक सिटी की सिटी जल गई थी। ये जब भी स्टडी किए थे, और जब ये यूक्रेन ने हमला किया था पहला, तब गाज़ा पे और ये जितने भी हमले हुए, तब मंगल केतु की युति थी सिंह राशि में। वही मंगल केतु की युति हमारे एशिया की कंट्रीज़ के आसपास इसमें आ रही है। नक्षत्र जो बन रहा है ना, प्लानिटरी पोजीशन, इसमें आ रही है। ये आ रही है 8 जून को, मंगल केतु की युति। ये डेडलीस्ट युति भी बोलते हैं कि इसमें आग से दुर्घटनाएं होना, जलना, पटाखे फूटना, बम फूटना, बारूद, ये इसकी युति है। तो ये आ रही है। और ये हमारे भारत की कुंडली जो है वो वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन की कुंडली के हिसाब से ये 4थे हाउस में आ रही है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वहाँ पे जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आ सकते हैं, भूकंप आ सकता है,
इस चीज़ में, बारिश आ सकती है, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स तो अब आने वाले हैं। और गुरु अतिचारी हो रहे हैं तो वायरसेस भी बढ़ने वाले हैं, सांस में प्रॉब्लम, क्योंकि गुरु क्या है, आपकी सांस, आप जो सांस ले रहे हो ना, ऑक्सीजन, ये गुरु होता है। तो वायरसेस आएंगे और जिसका गुरु थोड़ा सा भी खराब होगा उसको तकलीफ होगी वायरसेस में। ओके, जाते जाते आप ये बता के जाइए कि हमारे ऑडियंस के लिए और मैं ज्योतिष आपको- में काम करने वाले लोगों के लिए कि करियर को कैसे ज्योतिष के रूप में लिया जाए। देखिए, एक लोग परेशान रहते हैं, राहु का मैं आपको उपाय बताती हूँ। राहु की रेमेडी है, औषधि से आप राहु को सही कर सकते हैं। राहु की बेस्ट रेमेडी अबरक नाम की औषधि आती है, अबरक नाम का पाउडर ले लीजिए, औषधि होती है, उसको आप पानी में डाल के नहाएं, छोटा चुटकी भर, ठीक है, उसको पानी में डाल के नहाएं, राहु आपका बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, राहु को आप अच्छा कर लेंगे। सेकंड, आपको शुक्र की रेमेडी मैं बताती हूँ। जिनका भी शुक्र खराब है, जिनको भी पैसा चाहिए, लग्जरी नहीं आ रही है जीवन में, गर्लफ्रेंड्स नहीं बन रही है, शादी नहीं हो रही है, ये सब शुक्र से ही आता है। तो सुंदर नहीं दिखते हैं, कहते हैं हम सुंदर नहीं दिखते हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तो शुक्र को आप मजबूत करें। मेंसिल नाम का एक पाउडर आता है, मेंसिल औषधि वर्ग मेंसिल नाम का, उसको आप पानी में डाल के फ्राइडे की फ्राइडे आप नहाएं, आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। ये 2 रेमेडी मैंने आपको दी, आपके दर्शकों को बड़ी 1-2 पॉइंट और इसमें आप जोड़ के बता सकें ताकि क्या कि क्लियर हो जाए, ताकि समझने वाला अच्छे से समझ ले। हाँ, राहु का तो मेनली ये जो अब औषधि वाली मैंने जो दी है ना, ये कोई भी कर सकता है। इसमें आपको राहु को देखने की जरूरत नहीं है कि मेरा राहु अच्छा है खराब है, आप ये औषधि से सही कर रहे हो राहु को, तो ये आप कोई भी कर सकते हो, ये हील कर रहे हो आप उसको, तो राहु अच्छी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। राहु क्या है, आपको जैसे लोग ट्रेडिंग में पैसा अचानक से बहुत पैसा, जो कहते हैं ना कि पैसा, लेकिन छप्पर फाड़ के पैसा राहु है। तो राहु को खुश करना चाहिए, राहु को करना चाहिए। और ये रेमेडी अबरक वाली तो बहुत काम करेगी। अबरक का पाउडर ले लीजिए, छोटा सा चुटकी भर, और पानी में डालिए और नहाइए इससे। तो ये अबरक क्या और कहाँ मिलेगा ये? अबरक ये औषधि है, औषधि वाले के पास मिल जाएगा अबरक का। और इसकी पहचान ऐसे है कि थोड़े चमकीले चमकीले भी इसमें पार्टिकल आते हैं, तो ये अच्छी औषधि वाली रखते हैं। मेंसिल शुक्र का है, मेंसिल डालिए पानी में आप। और मेनली आपका शुक्र, आजकल लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। लड़के परेशान है, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, शादी नहीं चल रही है, शादी में इंटीमेसी की कमी है, सुंदर नहीं दिख रहे हैं लोग, है ना, लग्जरी नहीं आ रही है, ये तो ये मेंसिल आप यूज़ करें पानी में फ्राइडे की फ्राइडे। जो बच्चे युवा पीढ़ी हैं, ज्योतिष में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ज्योतिष में अगर जाना चाह रहे हैं तो ज्योतिष देखिए कैसे काम करती है। ज़रूरी नहीं है जो ज्योतिष की समझ मेरे को है वो आपको हो, या जो आपको है वो मेरे को। इसके लिए आप पहले अपनी कुंडली देखिए कि आपका बुध जो है, बुध मेनली बुध और केतु कितना आपको सपोर्ट करता है। अगर आपको ज्योतिष सिर्फ सीखनी है तो आप सीख सकते हो, लेकिन आप प्रोफेशनल पैसा कमाना चाहते हो, प्रोफेशनल लेवल पे आना चाहते हो, तो आप बुध और केतु की प्लेसमेंट ज़रूर देखिए। हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज, जो राशि और इनको ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, जिनकी मेष राशि होती है उनको मंगल को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। वृषभ वालों को शुक्र को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है, बाकी कोई रखे ना रखे। और जिनकी मिथुन है वो अपने बुध को स्ट्रांग रखें। आगे कर्क है, चंद्रमा को स्ट्रांग रखें, माँ से संबंध अच्छे रखें। सिंह राशि है, पिता से संबंध अच्छे रखें, क्योंकि उससे सूर्य आपका स्ट्रांग होगा। बाकी कन्या है, उसके लिए बुध है। आगे तुला आता है, शुक्र है। वृश्चिक है, मंगल को स्ट्रांग रखें, एक्सरसाइज करें। धनु वाले अपनी नॉलेज को स्ट्रांग रखें, क्योंकि जुपिटर स्ट्रांग होगा। बाकी मकर है, शनि को स्ट्रांग रखें, डिसिप्लिन रहें, आलस नहीं करें। कुंभ है, वो भी शनि को स्ट्रांग रखें, हार्ड वर्किंग करें, एक्सपेक्टेशन कम रखें। कुंभ वाले एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं तो उनके जीवन में उनके दिल टूटते हैं। बाकी मीन वाले हैं, वो मून को स्ट्रांग रखें और जुपिटर को स्ट्रांग रखें। अगर आप इतना सा भी काम कर लेते हैं तो जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं आती कि लड़ ना सके। आपको एक अच्छा रास्ता ये ग्रह ही ले जाते हैं, क्योंकि आपके लग्न के मेन ग्रह हैं, घर के पिता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। आपका भी और हम धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अगला पॉडकास्ट इससे बढ़िया। जी बिल्कुल, हरिओम सभी को। आज के हमारे मेहमान थे डॉक्टर शिवराज शेखावत। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।